नमस्ते दोस्तों और वापस स्वागत है। हमें दो क्रिप्टो करेंसी पर गहराई से चर्चा करने के लिए ढेर सारे अनुरोध मिले हैं जो खैर स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर हैं। क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल, हम बिटकॉइन और डॉगकॉइन की बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास बिटकॉइन है, ओजी क्रिप्टो करेंसी जिसे हर कोई डिजिटल गोल्ड कह रहा है, और फिर आपके पास डॉगकॉइन है जो एक मीम के रूप में शुरू हुआ। हाँ, यही तो पागलपन है। सच में दिखाता है कि क्रिप्टो दुनिया कितनी अप्रत्याशित। बिल्कुल। तो इस गहराई में हम सच में आपके लिए उन मुख्य अंतर को समझाना चाहते हैं। मतलब ये आए कहाँ से, सही है, उत्पत्ति, उनके पीछे की तकनीक क्या है, लोग असल दुनिया में इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और वे बाजार में कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। हाँ, और बस यह स्पष्ट करने के लिए शुरुआत से ही हम यहाँ वित्तीय सलाह नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। यह सब आपको ज्ञान देने के लिए है जिसकी आपको अपनी खुद की निर्णय लेने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो चलो शुरुआत से ही वापस चलते हैं। बिटकॉइन की उत्पत्ति की कहानी काफी दिलचस्प है। यह सब 2008 में इस रहस्यमय शख्स सतोशी नाकामोटो के साथ शुरू हुआ। हाँ, सतोशी नहीं जानता कि वे कौन है। सही है, अब भी एक पूरा रहस्य है। लेकिन इस व्यक्ति या शायद लोगों के समूह ने एक व्हाइट पेपर जारी किया जिसमें एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली का विजन पेश किया गया। यह क्रांतिकारी था, पारंपरिक तरीकों को सीधे चुनौती देने वाला। और फिर स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरी तरफ आपके पास डॉगकॉइन है जो 2013 में लॉन्च हुआ। और सुनो, इसे बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने एक मजाक के तौर पर बनाया था, उस समय हो रही सभी क्रिप्टो पागलपन का एक पैरोडी। पता है या वे शिबा इनुडोज मीम से प्रेरित थे, प्यारे कुत्ते चेहरे जो आप हर जगह ऑनलाइन देखते हैं। मीम्स बहुत पसंद हैं। जो चीज एक मजाक शुरू अब अरबों की कीमत की हो गई है। यह सच में है। यह ऑनलाइन समुदायों हास्य की ताकत को दिखाता है और कैसे ये चीजें असली दुनिया में मूल्य पैदा कर सकती हैं। तो इन दोनों सिक्कों में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होता है, यही समानताएं खत्म होती हैं। बिल्कुल, दोनों ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं पर अलग तरीके से। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर सुरक्षा केंद्रित करता है। यह धीमा और ऊर्जाखपत है। डॉगकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके ब्लॉक टाइम्स बहुत तेज हैं, तो लेन देन जल्दी होते हैं और ये सस्ते होते हैं, लेकिन शायद बिटकॉइन की तरह सुरक्षित नहीं होते। तो समझौता है। ऐसा कह सकते। यह ऐसा है जैसे सुरक्षित बैंक वॉल्ट चुनना, जिसे खोलने में थोड़ा समय लगता है, बनाम मोबाइल पेमेंट ऐप, लेकिन उतना सुरक्षित में। इस बारे में सोच अच्छा है। तो एक और बड़ा अंतर उनकी आपूर्ति में है ना? हाँ, बिटकॉइन का एक हार्ड कैप है जो 21 मिलियन सिक्कों का है, बस इतना ही, कभी भी। इसलिए लोग इसे डिजिटल गोल्ड से मिलाते हैं। हाँ, यह कमी इसके डिजाइन में ही शामिल है। यह समय अपनी कीमत बनाए रखने वाला है, सोने जैसा। कुछ लोग इसे महंगाई के खिलाफ सुरक्षा देखते हैं। दिलचस्प, लेकिन डॉगकॉइन दूसरी ओर इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे वे बस और अधिक डॉगकॉइन बनाते रहते हैं। हाँ, वे करते हैं। दरअसल हर मिनट 10,000 नए डॉगकॉइन बनाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि यह डिजाइन के अनुसार महंगाई वाला है। इसकी कीमत इसकी उपयोगिता से आती है, समुदाय से, न कि इसकी कमी से। ठीक है, यह समझ में आता है। तो यह समझाता है कि एक डॉगकॉइन की कीमत एक बिटकॉइन से इतनी कम क्यों है। लेकिन यह कम कीमत इसे छोटे लेन देन के लिए सही बनाती है, जैसे ऑनलाइन क्रिएटर्स को टिप देना या एक कप कॉफी खरीदना। आप किसी को बिटकॉइन के एक हिस्से से टिप नहीं देना चाहेंगे। कोई बात न, यह व्यावहारिक नहीं होगा। बिल्कुल। तो इन दोनों सिक्कों के अपने अपने अनोखे फायदे हैं। चलो कुछ असली दुनिया के उदाहरणों गहराई से। अब देख रहे हैं कंपनियों से बिटकॉइन अपनाया जा रहा है। टेस्ला ने भी थोड़े समय बिटकॉइन रखा था, और लोग इसका इस्तेमाल विदेशी भुगतान हेतु कर रहे हैं, जो कि काफी क्रांतिकारी है। आप सोचें तो यह सभी पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को बाईपास कर देता है। और यह उस मूल विचार लौटता है कि बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत विकल्प है। बिल्कुल। अब डॉगकॉइन का इस्तेमाल पूरी तरह से अलग तरीकों से हो रहा है। लोग ऑनलाइन क्रिएटर्स को से टिप दे रहे हैं, सामुदायिक फंडरेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉगकॉइन समुदाय ने जमैका बॉबस्लेड टीम के ओलंपिक यात्रा के लिए फंड जुटाने मदद की थी। ओह, मुझे वो याद है, वह अद्भुत था। बिल्कुल, यह इस समुदाय की ताकत को दिखाता है कि वे कैसे एक साथ आते हैं और डॉगकॉइन का सही इस्तेमाल करें।
हम एलोन मस्क को नहीं भूल सकते, जो डॉगकॉइन के फैन हैं। वह ट्वीट करते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। हाँ, पास ज्यादा प्रभाव है। यह वाकई दिखाता है कि सोशल मीडिया क्रिप्टो मार्केट पर प्रभाव डाल सकता है। तो ठीक है, चलो बाजार के प्रदर्शन और अस्थिरता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच एक और बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो बिटकॉइन, जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, आमतौर पर कम अस्थिर होता है। यह है, कीमत उतनी ज्यादा नहीं उछलती, शायद इसलिए क्योंकि यह लंबे समय से है और अधिक संस्थागत निवेशक इसे रख रहे हैं। इसे सुरक्षित दांव माना जाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन याद रखें, सभी क्रिप्टो करेंसीज जोखिम भरी होती हैं। बिटकॉइन डॉगकॉइन जैसे कुछ की तुलना में कम अस्थिर है, जो अपनी अजीब कीमतों के उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। सही है, यह एक स्थापित कंपनी में निवेश करने की तरह है, बनाम एक नए स्टार्टअप में। एक ज्यादा पूर्वानुमानित है, दूसरे में रातों रात आसमान छूने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादा जोखिम भरा। यह अच्छा उपमा है। ठीक है, तो चलो निवेश के बारे में बात करते हैं। क्या आपको अपना पैसा बिटकॉइन या डॉगकॉइन में लगाना चाहिए? तो जैसा कि हमने पहले कहा, हम कोई वित्तीय सलाह नहीं दे सकते। यह सब आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है, एक निवेशक, और आप कितना जोखिम उठाने तैयार हैं। बिल्कुल। क्या आप कुछ स्थिर चाहते हैं या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, जल्दी लाभ की उम्मीद में? वही है। अगर आप कुछ स्थायी चाहते हैं तो बिटकॉइन आकर्षक हो सकता है, जबकि डॉगकॉइन तेजी से बढ़ने की क्षमता है, जो जोखिम पसंद करते हैं। याद रखें, अभी उससे ज्यादा न करें जितना आप खोने उठा सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो मार्केट बहुत अप्रत्याशित है और चीजें एक पल में बदल सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इन दोनों सिक्कों के बारे में सबसे ज्यादा क्या खास लगता है? दिलचस्प है कि उनके उद्भव कैसे दर्शाए जाते हैं और आज उनके बाजार कैसे व्यवहार करते हैं। ने वित्त में क्रांति लाने दृष्टिकोण के साथ शुरुआत की, जबकि दूसरा मीन से शुरू हुआ। शानदार बात। तो इन सिक्कों को समझने के लिए आपको समझना होगा कि वे कहाँ से आए हैं। बिल्कुल। यह ऐसा है जैसे उनका डीएनए आज भी उन्हें आकार दे रहा है। आप जानते हैं, बिटकॉइन, जिसकी सीमित आपूर्ति और विकेंद्रीकरण पर ध्यान है, इसे अभी भी उन पुराने वित्तीय सिस्टमों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। हाँ, बड़े बैंकों से शक्ति लेकर उसे लोगों को वापस देना सही है, एक डिजिटल क्रांति। ने कहा, लोगों को उनके पैसे पर अधिक नियंत्रण देना। फिर डॉगकॉइन है, जो समुदाय के बारे में है और क्रिप्टो को समझने में आसान और मजेदार बनाने के लिए है। यह कम है जैसे सिस्टम से लड़ाई और लोगों को एक साथ लाने के बारे में है ना। हाँ, और इसे मजेदार बनाना, जिससे लोगों के लिए क्रिप्टो में कदम रखना बहुत कम डरावना हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई सुन रहा है, आकर्षित है और उन्हें शुरू चाहिए। पहली बात, किताबें पढ़ो, अपनी रिसर्च करो। बहुत सारी जानकारी है, वेबसाइट्स हैं जो सब कुछ समझाती हैं, फोरम हैं जहां लोग अलग अलग सिक्कों के बारे में बात कर रही हैं, पॉडकास्ट आप जानते हैं। बस ट्विटर पर आप देखते हैं, उस पर भरोसा मत कर। बिल्कुल। समय निकालो, जानो कि यह ब्लॉकचेन चीज कैसे काम करती है, विभिन्न प्रकार के सिक्के और उनके जोखिम। यह एक पागल दुनिया है, हमेशा बदलती रहती है, तो आपको चीजों पर नजर रखनी होगी। जैसे एक कार खरीदना, आप बिना रिसर्च किए ऐसा नहीं करेंगे। मत नहीं को किस चीज में जा रही हैं? हम पैसे समझदारी से विविधीकरण पर चर्चा करें। सही है, सारी अंडे एक टोकरी में मत डालो। बस इतना। जैसे निवेशों में आप सिक्के पर दांव पर नहीं लगाना चाहते, तो बस ऐसे ही डॉगकॉइन में सब कुछ मत लगा दो। तो एलन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया है ना, अपने निवेश को थोड़ा फैलाओ। हाँ, तनाव है, उन त्वरित लाभों के पीछे मत भागो, थोड़ा सुरक्षित खेलो। और जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो चलो सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यार वहाँ कुछ डरावनी चीजें हैं। हाँ, सभी हैक और धोखाधड़ी जो आप सुनते हैं। लोग सुरक्षित कैसे रह सकते, यह डराने वाला हो सकता है। आपको वहाँ बाहर सावधान रहना होगा। अपने क्रिप्टो को नकद की तरह समझो, शायद और भी बेहतर, उन प्रसिद्ध एक्सचेंजों और वॉलेट्स का उपयोग करें। लोग अपने क्रिप्टो को भरोसा करें। हर खाते के लिए 2 चरणीय प्रमाणीकरण जरूर लगवाएं। ओह, और कभी भी अपने प्राइवेट कीज शेयर मत करो, ठीक है? वे आपके डिजिटल साम्राज्य की चाबियां हैं। बिल्कुल, उन्हें सुरक्षित रखो। तो अब जब हमने यहाँ बहुत कुछ कवर कर लिया है, तो वो बड़े बिंदु क्या हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि श्रोता अपने साथ ले जाएं? बिटकॉइन और डॉजकॉइन में क्या फर्क है? एक और बड़ा मुद्दा यह है कि वे समान तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्के अलग हैं। लक्ष्य, दर्शन, बाजार में अलग अलग वाइब्स। मैं खुद इससे
बिटकॉइन उस सुरक्षित दांव की कोशिश कर रहा है जिससे आप महंगाई से खुद को बचा सकें, पूरे वित्तीय सिस्टम को हिला दें। यह एक अवधि का खेल है, कीमत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। फिर डॉजकॉइन है जो सिर्फ समुदाय के बारे में है, सस्ता होना और बस अच्छा समय बिताना। छोटी छोटी लेन देन, ऑनलाइन टिपिंग और यहाँ तक कि दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए यह बिल्कुल सही है। हाँ, यह ज्यादा अस्थिर है, कीमत रोलर कोस्टर की तरह तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। तो कोई भी हमारे श्रोताओं के लिए अंतिम सलाह जो क्रिप्टो की दुनिया में कूदने के लिए तैयार हैं। सीखना मत छोड़ो, क्रिप्टो की दुनिया तेजी से बदलती है। जिज्ञासु बनो, अपना शोध करो, नई चीजें सीखते रहो। हमेशा कुछ नया जानने के लिए होता है। हाँ, शुरुआत में यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यह काफी रोमांचक है जो नवाचार हो रहा है। बिल्कुल। और यह सिर्फ बिटकॉइन या डॉजकॉइन के बारे में नहीं है। आप जानते हैं, यह जो आधारभूत तकनीक है ब्लॉकचेन, इसका इस्तेमाल और भी बहुत कुछ के लिए हो रहा है। कौन सा? विकेंद्रीकृत वित्त, एनएफटी, यहाँ तक कि उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने और मतदान जैसी चीजें। सच में दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन आपने कहा यह इतनी तेजी से बदलता है, इसके साथ। यह सच, लेकिन सवाल पूछने से मत डरो, लोगों से बात करो, अलग अलग राय जानने की कोशिश करो। क्रिप्टो मजेदार है। हमेशा कुछ नया सीखने होता है, एक नया दृष्टिकोण। बिल्कुल, यह एक सीखने का सफर है। कौन जानता है, शायद आप अगली बड़ी क्रिप्टो आइडिया भी सोच लेंगे। आप कभी नहीं जानते। जैसे हम अपने बिटकॉइन बनाम डॉजकॉइन की गहरी चर्चा को खत्म कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह शुरुआत थी। हमने आपको बुनियादी बातें बताई, दोनों सिक्कों को समझने का तरीका। लेकिन अब गहराई में जाएं, अधिक शोध करें और समझें कि आप इस पूरे क्रिप्टो दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। यात्रा है और खुशी है कि आप हमारे साथ आए। चर्चा से मदद मिली और आप क्रिप्टो की दुनिया को खोजने के लिए तैयार हैं। ज्ञान से लैस होकर सब कुछ। याद रखें, जिज्ञासु रहें, सूचित रहें और अपने निवेश के साथ समझदारी बरतें। कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक पॉडकास्ट के लिए लाइक करें।